नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी एडीओ का मॉक टेस्ट चल रहा है, जीके जीएस का है, सेट नंबर 10 है। आप लोग 9 तक वीडियो देखे हैं, स्कोर इम्प्रूव हो रहा होगा आप लोग का। और आप लोग कमेंट में भी इसमें कितना स्कोर आ रहा है ये कमेंट में जवाब दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर कीजिए वीडियो के रूप में, जिसमें जीके जीएस इस सेट में है। कंप्रीहेंशन और इंग्लिश ग्रामर का भी मॉक टेस्ट चल रहा है जो 9 बजे आप लोग को वीडियो प्रोवाइड हो रहा है। तो आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है इस सेट का? इनमें से किसकी नियुक्ति 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पर हुई थी? किसकी हुई थी? सीतब राय की। किसका? सीतब राय बिहार का नियुक्ति हुआ था। ये बक्सर की लड़ाई के समय हुआ था 1764 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार ओडिशा के क्या बनाया गया था? दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ था। इसी समय कंपनी ने 2 भारतीयों के उप दीवान नियुक्त किया। कितने को नियुक्त किया था? 2 भारतीयों को। एक था मोहम्मद रजा खान को, दूसरा क्या था? राजा सिताब राय को। तो इसमें ऑप्शन क्या है? सिताब राय है, तो यही होगा दूसरा। ये क्या था? बिहार का उप दीवान नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2016 में मुद्रा के विमुद्रीकरण का मूल्य लगभग 15,41,793 करोड़ रुपये थी। लौटाई गई कुल विमुद्रित करेंसी का मूल्य क्या है? क्या था इसमें से? तो 15,32,073 करोड़ रुपये था। ये किसके द्वारा हुआ था? आरबीआई द्वारा रिपोर्ट जारी के अनुसार हुआ था। ये 8 नवंबर 2016 को हुआ था। कब? 8 नवंबर 2016 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन को सूचना का अधिकार कानून 2005 के अधीन छूट प्राप्त का संगठन की सूची में शामिल किया गया है? तो किस संगठन को सूचना का अधिकार में 2005 के अधीन छूट प्राप्त संगठन की सूची में शामिल किया है? तो इनमें से क्या होगा ऑप्शन? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ऑप्शन ए होगा। 2005 के तहत इसको छूट प्रदान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अस्तित्व में आया। तो 2009 में कब आया था? 1 अप्रैल 2010 में यह अस्तित्व में आया था। अधिनियम 2009 में आया था, लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 2010। इसमें क्या है? निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है जो उपलब्ध कराना है। 6 साल से लेके 14 साल के बच्चे तक की आयु का है। मुफ्त में शिक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के क्रोध में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व है। तो कौन सा इसमें पृथ्वी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? तो निकल और फेरस है। क्या है? निकल और फेरस है। तो निकल का क्या होगा? निकल का Ni होगा, अब फेरस का Fe होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? नीफी बोलते हैं। ये पिछले सेट में भी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। इनमें से कौन सा है? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक है। एक था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये कब हुआ था? 1851 में हुआ था। 1851 में। इंडियन एसोसिएशन कब हुआ था? 1876 में। और इंडियन नेशनल यूनियन, तो ये दोनों ऑप्शन है, तो एक से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? तो उपयुक्त में से कोई नहीं।
कब हुई थी? 1884 में हुई थी। 1884 में हुआ था। मद्रास महाजन सभा के गठन 1884 में एम वीर राघवचारी, बी सोमयम अय्यर एम पी आनंद चार्लू द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। मद्रास कहाँ है इसका मुख्यालय? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु। इस सभा का उद्देश्य क्या था? तो स्थानीय संगठन के कार्यों में सम्मिलित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितना है? कुल लंबाई बिहार में 4595 है। 4595 है। कब? वर्ष 2015 के अनुसार है। और 2020-22 में कितना हो गया था? 2022 में कितना है? 5030 है। 5030 किलोमीटर से अधिक है। राष्ट्रीय राजमार्ग। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? सोमेश्वर पहाड़ी किस जिले में स्थित है बिहार के? तो पश्चिमी चंपारण में है। सोमेश्वर पहाड़ी बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ये कहाँ है? शिवालिक हिमालय का भाग है। इस श्रेणी की चौड़ाई कितना है? 4 से 6 किलोमीटर है। लगभग कितना? 450 मीटर क्या है? हाइट है, ऊंचाई है इसका। कितना ऊंचाई है? 450 मीटर ऊंचाई है। इसका विस्तार कहाँ से है? बिहार से और बिहार एंड नेपाल की सीमा। बिहार और नेपाल की सीमा में कितना है? 75 वर्ग किलोमीटर है। 75 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 5 पहाड़ियों से बिहार का कौन सा शहर घिरा है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक है। ऑप्शन कौन है? ई। तो कौन सा घिरा हुआ है? बिहार के नालंदा जिले, राजगीर शहर में नालंदा जिले है। कहाँ? राजगीर जिले में है। यह कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। नालंदा। नालंदा कहाँ है? राजगीर जिले में है। कहाँ? राजगीर जिले में है। ये 5 पहाड़िया से घिरे हुए राजगीर, 5 पहाड़िया से ये घिरे हुए नालंदा जिला। ये यहाँ कौन थे? मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ था इसी जगह पे, राजगीर में। राजगीर का एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। राजगीर में 5 चट्टानी पहाड़िया से घिरा हुआ। राजगीर 5 चट्टानी पहाड़िया से घिरा हुआ, जिसका जिक्र कहाँ है? महाभारत में भी है और रामायण में भी मिलता है। तो 5 पहाड़िया का नाम क्या है? विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी और स्वर्णगिरी। एक क्या है? व्यवहार गिरी। ये 5 पहाड़िया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम कौन सा है? तो बिहार का मैदान है। क्या इसमें से? बिहार का मैदान है। तो बिहार के मैदान में कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो 3 श्रेणी में बांटा गया है। कौन सा है? एक तराई का क्षेत्र, एक तराई का क्षेत्र। दूसरा है बांगर का क्षेत्र, बांगर का क्षेत्र। तीसरा है खादर का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ,
नेतृत्व किया था? किसने किया था इसका नेतृत्व? बिहार के आंदोलन में 1911 में इसका नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने। बिहार में अलग प्रांत का निर्माण सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण द्वारा किया गया। जबकि 1911 में क्या था? केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल से बिहार को विभाजन का प्रस्ताव डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने क्या किया था? पेश किया गया था। ये था संविधान सभा की पहली बैठक में। तो कब हुआ था पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता में सच्चिदानंद सिन्हा की अस्थायी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा किया गया था इसका सिफारिश? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? इनमें से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो शेर सूरी का मकबरा कहाँ? समस्तीपुर में नहीं, सासाराम में। कहाँ? सासाराम में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। हाँ, ये सही है, अध्यक्ष है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। हाँ, सही है, 1916 में। लेकिन डेट कब? 26 जनवरी 1960 में हुआ था। स्वामी सदानंद ऑल इंडिया किसान सभा के क्या थे? गठन किए थे। ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या है? कौन सा जोड़ी सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है। कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? किस वर्ष? उपयुक्त में से कोई नहीं। कब हुआ था बिहार बंगाल से अलग? 1912 में। पारित कब किया था? 1911 में किया गया था। तो 22 मार्च को अलग हुआ था। बिहार दिवस भी कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है बिहार दिवस 22 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनहट्टन परियोजना क्या है? ये परियोजना एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग भी ध्यान से पढ़िए और कमेंट में आंसर दीजिए। स्कोर कितना आ रहा है? अभी तक 15 में कितना आया है? अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है टेस्ला का? 2022 में लॉन्च हुआ था ऑप्टिमस। क्या है नाम? ऑप्टिमस। टेस्ला का सीईओ कौन है? टेस्ला का सीईओ है एलन मस्क है, जो इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता है। एआई डे इवेंट में इसका बहुचरित ह्यूमनॉइड रोबोट का ऑप्टिमस का प्रदर्शन किया था। टेस्ला कंपनी ने फरवरी 2022 में एक रोबोट का क्या किया था? प्रोटोटाइप प्रदर्शित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है। तो कहाँ हमारे शरीर में? यकृत में है। कहाँ है? यकृत में होगा। ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं है? कौन सा सही मेल नहीं है इसमें से? तो पूर्णवृत्ता पत्ती के तने से जोड़ता है, ये सही है। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा और कठोर तना क्या? पेड़।
ये सही है। नहीं, तना क्या है, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर, आधार के साथ मोटा तो होता है, कठोर नहीं होगा वहां पे, तो ऑप्शन क्या, बी गलत है। ये क्या, कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, हाँ ये खड़ा नहीं हो सकता, ये सही है। ऑप्शन क्या बोला, सही नहीं है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है, तो वाष्पोत्सर्जन है, वाष्प उत्सर्जन है। तो सक्सेशन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है, वाष्प उत्सर्जन है। ये वाष्प उत्सर्जन किस लिए है, तो खिंचाव जैविक प्रक्रिया में काम करता है, जिसके द्वारा क्या होता है, पानी किसके द्वारा जाएगा, जाइलम के द्वारा, अफोर्ड फोलम के द्वारा जाता है। तो जाइलम क्या है, उत के भीतर खिंचाव के बल को क्या करता है, तो अपत्र होता है वहां, उत्पन्न बल पानी की जाइलम पाइप में क्या है, ऊपर की ओर जाने में क्या करती है, मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, अभी बतलाएं, पौधा किस में करेंगे फल अपना, मृदा से। तो पौधा अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे, मृदा मिट्टी से प्राप्त करते हैं। मृदा से प्राप्त जल वायुमंडल, इससे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण, पौधे से सूर्य की ओर क्या हुआ, प्रकाश उपस्थित में प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, इसी में क्या होगा, भोजन का निर्माण करते हैं। तो पौधे होने वाली यह हरित क्रांति है, हरित लवक के रूप में है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है, तो डीएनए का कौन सा भाग है इसमें, तो जीन है, क्या है, जीन है। तो जीन प्रत्येक मानव कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, हर एक मानव में क्या होगा, जीन होता है, जो किसके अंदर होगा, कोशिका के अंदर होगा, जिन्हें केवल शक्तिशाली और माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में लगभग कितना जीन है, तो 20,000 है, कितना है, लगभग 20,000 जीन है। जीन को विभिन्न लक्षणों के लिए कोड किया जाता है, जैसे पुरुष एवं महिला, लिंग व आंख का रंग इत्यादि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं, तो किस में होंगे पाचन के बाद, एमिनो एसिड में होगा, इसमें होगा एमिनो एसिड, जो लगभग 18 से 20 एमिनो एसिड में के विभिन्न विभिन्न संयोगों से क्या जुड़े होते हैं। इसकी कमी शारीरिक और मानसिक वृद्धि रुक जाती है, क्या होगा, शारीरिक और मानसिक वृद्धि रुक जाएगा। शिशुओं में क्या होगा, सूखा रोग होगा, जो मैरास्मस तथा क्वाजियर होगा, जो नामक रोग इसकी कमी से होगा, किसके कमी से, एमिनो एसिड की कमी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर एंजाइम होते हैं, अधिकतर एंजाइम क्या होंगे, प्रोटीन होंगे, क्या होंगे, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, तो कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है इनमें से, क्या है, कैडमियम होगा, ये रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। जबकि यूरेनियम, थोरियम, ये सब क्या है, रेडियोधर्मी तत्व है, यूरेनियम और थोरियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है, तो पेय के लिए कौन सा अल्कोहल उपयुक्त है, यह हेक्सेनॉल, नहीं एथेनॉल होगा, क्या होगा आंसर, एथेनॉल होगा। ये 100% क्या होगा, शुद्ध होता है एथेनॉल, शराब, पूर्ण शराब को कहा जाता है। इसका निर्माण क्या है, शुद्धिकरण स्प्रीट में किया जाता है, इसका उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है, तो कौन सा एंजाइम है ग्लूकोज को,
तो जाइमेज है ऑप्शन सी। जाइमेज क्या है? ग्लूकोज को एथिनॉल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। ये एंजाइम किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से क्रिया करता है। किन प्रक्रिया के माध्यम से? किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है, तो कौन है पानी में घुलने का कठोर बनाएगा इसमें से? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट कौन सा है? ऑप्शन सी है। क्या है? ऑप्शन सी। ये क्या करता है? पानी की कठोरता को बाइकार्बोनेट, सल्फेट और कैल्शियम एवं मैग्नीशियम में क्या करेगा? क्लोराइड की उपस्थिति में कारण भी होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? तो किसके कारण नहीं बदलेगा? ये शुष्क कोई H2O आयन मौजूद नहीं होंगे उसमें। लिटमस केवल वाटर आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। किसमें? वाटर में। तो शुष्क HCl गैस लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है क्योंकि H3O+ आयन मौजूद नहीं होते हैं। क्या? H3O+ आयन मौजूद नहीं हो। लिटमस केवल H3O+ आयन का उपस्थिति में ही क्या करेंगे? रंग बदलेगा H3O+ आयन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी, लोहा और तांबा प्रकृति के क्रियाशील है। निम्नलिखित में से उनकी प्रतिक्रिया का सही क्रम है, तो कौन सा इनमें से सही क्रम? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन आया था। तो पहला कौन सा है? चांदी। चांदी के बाद तांबा। तांबा के बाद क्या होगा? लोहा होगा। तो ये घटते हुए क्रम में होगा। इस तरह से ये देखिए सिंबल देखिए गलत है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व में समस्थानिक अलग अलग होते हैं, कौन सा होगा इसका आंसर? द्रव्यमान संख्या में अलग अलग होते हैं। ऑप्शन बी। जैसा है ना, हाइड्रोजन का क्या होगा? प्रोटीनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम होता है ना, H1 होगा। फिर ड्यूटेरियम में क्या होगा? H1 यहाँ 2 हो जाएगा। ट्रिटियम में क्या होगा? H1 यहाँ 3 होगा। ये हाइड्रोजन का विभिन्न द्रव्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टरों में DTO का उपयोग होता है, तो किसमें होगा DTO का उपयोग नाभिकीय में? तो मंदक के रूप में होगा। किसके रूप में? मंदक के रूप में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्षीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? इनमें से किसका गुण नहीं बदलेगा? तो आवर्ती गुण नहीं बदलेगा। ये कैसा होगा? प्रकाश की चाल में तरंग दैर्घ्य की तीव्रता बदल जाती है परंतु प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। तो किसमें नहीं बदलेगी? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शी होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि किस लिए होगा ये? अधिकतर क्या होगा? वहां पे प्रकाश का बिखर जाएगा। प्रकाश जो पड़ेगा ना वो क्या? स्कैटर्ड हो जाएगा, फैल जाएगा। आभारी अस्पृश्यता निर्मित करता है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डूबने पर यह कार्य करेगा? पानी में डूबने पर यह कार्य करेगा? क्या होगा? F ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर से एक उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। किसमें काम करेगा? उत्तल लेंस में ये काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? इसमें से कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो गति जो है सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष मात्रक है, इसमें प्रकाश वर्ष का मात्रक कौन सा है? दूरी है। प्रकाश वर्ष का वर्ष मात्रक कौन सा है? दूरी है। तो कितना है एक वर्ष का? एक प्रकाश वर्ष का 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर है। क्या यहाँ पे दशमलव होगा? दशमलव 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो इनमें से कौन सी मूल भौतिक राशि है? विद्युत धारा है। क्या होगा? विद्युत धारा क्या है? भौतिक राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था भारत का प्रथम? ये सिंदरी में लगा था। कहाँ लगा था? सिंदरी में। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ? सिंदरी में। सिंदरी कहाँ? बिहार में लगा था। कहाँ है ये सिंदरी? बिहार में। बिहार में लगा था। भारत की मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम की विशेष कमी है। भारत का प्रथम सुपर फॉस्फेट निर्माण कारखाना सन कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। किसके द्वारा? रानीपेट तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। कहाँ हुआ था? रानीपेट तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। कृत्रिम अमोनिया तथा अमोनिया सल्फेट का उत्पादन क्रमशः कब हुआ था? 1944 में हुआ था और 47 में। ये सब किसके लिए हुआ था? उद्योग के लिए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल में दौरान कीमत स्तर घटा है? तो किस पंचवर्षीय योजना काल में कीमत दाम घटा है? ये घटा है प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1951 में हुआ था। और कब तक? तो 1956 तक हुआ था। कब? 31 मार्च 1956 तक हुआ था। इस योजना में क्या हुआ था? 1960 करोड़ रुपये व्यय किए गए थे। इस योजना में कृषि को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या होता? कृषि का क्या हुआ था? उच्च हुआ था, सबसे ज्यादा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय लेखा समयक नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स एकत्रित किए जाते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिक्स NAS के क्या होगा इसका आंसर? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा किया जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजना की शुरुआत किया गया 2 अक्टूबर। कब किया गया? 2 अक्टूबर में। ईस्वी बतलाइए। तो 1952 को। कब? 1952 का, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? ग्रामीण विकास को दर को बढ़ाना था। क्या था? ग्रामीण विकास को बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार दिया गया था? किसने दिया गया था? तो मोहम्मद यूनिस के द्वारा। क्या है? ऑप्शन बी है। तो इसमें क्या था के माध्यम से दिया गया था? 10 से 12 लोगों का क्या था? समूह था आपस में। संख्या ज्यादा कम भी हो सकती है। बचत करते तथा आवश्यकता पड़ने पर सदस्यों को अल्प ब्याज के ऋण उपलब्ध कराते थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो किस में है? तो बिहार में है सबसे कम। उसके बाद
उत्तर प्रदेश, उसके बाद नहीं, बिहार के बाद झारखंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। क्या होगा इन 4 राज्यों का? सबसे पहले तो बिहार है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये जम्मू कश्मीर नहीं होगा, मध्य प्रदेश, बिहार, इसमें बिहार नहीं है, और इस राजस्थान नहीं होगा इसमें। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में है। ये विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार है, जिसमें 50% अधिक निर्धन भारत के 4 राज्यों है। तो उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। और सबसे कम गरीबी कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में है, शुष्कांक में है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समष्टि अर्थव्यवस्था चर के प्रभावित करते हैं? किससे करते हैं प्रभावित? तो मूल्य स्तर से। किससे? मूल्य स्तर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करता है? करेगा? कौन करेगा पंचायत सदस्य की? यह है ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके। तो ये किसका काम है? राज्य के विधान मंडल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका विषय है? इनमें से किसका विषय है पंचायती राज? राज्य सूची का। किसका है? राज्य सूची का। ये संविधान 73वें संविधान संशोधन का हुआ था। 73वें संविधान संशोधन। आप लोग भी कमेंट में इसका जवाब दीजिए। 73वें संविधान संशोधन का हुआ था, 1992 में हुआ था। इसमें कितना अनुसूची? 11 अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें पंचायती राज से संबंधित है। कितना विषय था इससे? 29 विषय था। कितना विषय? 29 विषय, यानी 243 से लेके 243 ओ तक है भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा का समाप्त होने का विषय नहीं है। हर एक क्या होता है? 1/6 साल का क्या रहता है? उसका कार्यकाल रहता है। यह एक अस्थाई सदन है। क्या है ये? राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। इसमें हर एक साल 1/3 निकलते हैं, फिर आते हैं। इसको विधानसभा के द्वारा चुन के भेजा जाता है, हर एक स्टेट के द्वारा। एक राज्यसभा सीट के लिए 41 एमएलए की जरूरत पड़ता है। कितना? 41 एमएलए। वही विधायक है, एमएलए विधायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है। क्या भारत के प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का है? क्या है? केंद्रीय सरकार का मुखिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त बिल की लिए किसकी पूर्ण स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्त बिल किसके लिए पूर्ण स्वीकृति है? तो भारत के राष्ट्रपति। आप लोग को ये सेट कैसा लग रहा है कमेंट में बतलाइए, और स्कोर भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को प्रोवाइड कीजिए। जीके जीएस का सेट चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अठारहवीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया? तो किसे चुना गया 18वीं लोकसभा में? यह है भर्तृहरि महताब को। किसको? भर्तृहरि महताब है, प्रोटेम स्पीकर चुना गया था। हर एक सदस्य को क्या किया था? सदस्यता कराया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद की शपथ दिलाई थी प्रोटेम स्पीकर को। अब प्रोटेम स्पीकर के नए सदस्य जितने आए थे तो उसको
शपथ दिलाए थे? ये अठरवीं जो 2024 में का है, 2024 से लेके 2029 5 साल का रहता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज आम बजट के साथ लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है? तो कौन सा है? तो आर्थिक सर्वेक्षण है जो लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा बजट के समय। तो बजट का उल्लेख किस में है? 112 में है। किस में है? 112 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनाथ कोविंद भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। रामनाथ कोविंद कितने नंबर के थे? 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। इसके बाद कौन आया? तो 15वें नंबर का कौन है? अभी वर्तमान में है 15वें नंबर की द्रौपदी मुर्मू है, जो भारत के 15वें राष्ट्रपति है। महिला जनजातीय राष्ट्रपति है। किसमें है राष्ट्रपति का अनुच्छेद? संविधान के 52 में है। इनका पद किस में है? 56 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 किस सिद्धांत का प्रतीक है? तो किस सिद्धांत का प्रतीक है 310 भारतीय संविधान में? ये प्रसाद का सिद्धांत है। किसका है? प्रसाद का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था। कहां से लिया था उधार? कनाडा से। संघीय प्रणाली का विस्तार कहां से? कनाडा से लिया गया था केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सन 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित नहीं हुआ? तो 1949 में कौन सा राज्य नहीं हुआ था? मणिपुर नहीं हुआ था। आजादी के चंद रोज पहले मणिपुर के राजा कौन थे? बोध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के एक सहमति क्या किए थे? पत्र हस्ताक्षर किए थे। इसका एवज में उन्हें आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। जो वहां का परंपरा जो भी चीज था वो सारा चीज रहेगा। जनमत के दबाव में महाराजा ने क्या किए थे? 1948 में कि जून में चुनाव कराया, और चुनाव के समय क्या होता? फलस्वरूप मणिपुर का रियासत में संविधान राजतंत्र कायम हुआ। क्या हुआ था? राजतंत्र हुआ था। अब जैसे राजा उजा का शासन चल रहा था, राजतंत्र ही है। तो मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पे आकर क्या किए थे? चुनाव हुए थे यहाँ। कहाँ? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में? तो वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस में है? तो ये है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी। तो कितने हैं महाराष्ट्र में? 49 है। कितने हैं? 49 है। अब पूरे भारत के सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार में। कितना है? अंडमान में कितना है? 97 है। हमारे पूरे देश में कितना है भारत में? तो 573 है, 573 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के नजदीक है। कहाँ है रणथंभौर? तो जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में है। ये माधोपुर जिले में है, सवाई नमक माधोपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? तो कौन सा? क्योटो होगा। कब? 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? तो श्वसन मूल यह है उपयुक्त में से एक से अधिक है। किस में पाए जाएंगे? जलोढ़ मिट्टी में पाए भी जाएंगे और लवणों मिट्टी में, मिद में, ये दोनों में पाए जाते हैं। जलोढ़ भिद में
लवनोड भीड़ में पाए जाएंगे। ये पौधे के उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां क्या होंगे, जमीन में ऑक्सीजन की मात्रा कम या न के बराबर थी। इन पौधों की जड़ों के भाग क्या है, जमीन से बाहर आते हैं। देखते ना कोई कोई पौधे मिट्टी को छोड़ के ऊपर में आ जाते हैं पूरा, वे श्वसन में मदद करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, श्वसन मूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? तो इनमें से कौन सा द्वितीय प्रदूषक? उपयुक्त में से एक से अधिक है, तो पैन भी है और SO2 भी है। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रभाव का 10% नियम दिया गया था, तो किसमें दिया गया था? लिंडमैन द्वारा। किसमें? लिंडमैन द्वारा। 10% से अधिक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति अधिकतम प्रतिशत जिस राज्य में पाए जाते हैं, अधिकतम किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मिजोरम में। कितना है? 94.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय जनसंख्या की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसमें से कौन है? किशोर जनसंख्या का आकार, ऑप्शन डी। इसकी युवा जनसंख्या का आकार है, भारत के वर्तमान में सर्वाधिक क्या है, युवा जनसंख्या वाला देश है, तो सबसे युवा देश की जनसंख्या वाला भारत ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में आदिवासी की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो किस में है सबसे अधिक? यह मिजोरम में, अभी ही बतलाए थे। मिजोरम में कितना? 94.4 है। कितना है? 94.4 है। जबकि नागालैंड में कितना है? नागालैंड में भी पूछा जाएगा, पड़ोसी है उसके, 86.4 है। नागालैंड में 86.5 है। मेघालय में कितना है? 86.1 है। और अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 68.8% है। ये सब क्या प्रतिशत में है? तो किस में सबसे अधिकतम? मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाएगी विश्व की चोटियां? तो नमीन मोरदार पर्वत में पाई जाएगी, ऑप्शन बी होगा। तो नमीन मोरदार या वलित पर्वतों की उत्पत्ति कहां? संपीड़न बल द्वारा हुई है। हिमालय, रॉकी और एंडीज तथा एटलस आदि वलित पर्वतों का उदाहरण है। कौन कौन सा है? एंडीज है, रॉकी है और एटलस है। ये सब क्या पर्वतों का उदाहरण है। जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? कौन सा केंद्र है इनमें से? अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, ऑप्शन बी। अफ्रीका की कौन सी है? रिफ्ट घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती है? आदिवासी किस नाम से जानी जाती है? अनौपचारिक बस्ती के नाम से जानी जाती है। वर्तमान में विश्व में लगभग अरबों लोग अनौपचारिक बस्तियां में रहते हैं। अनौपचारिक बस्तियां का औपचारिक कानूनों और विनियमों के बाहर बने खराब गुणवत्ता वाले घरों या झोपड़ियां के परिभाषित किया जाता है। ये लोग को नहीं घर मिला, नहीं झोपड़िया मिला, इसका नाम भी क्या है? नहीं है, इसलिए अनौपचारिक है। औपचारिक मतलब जिसका किया गया है, जनजाति का बस्तियां बनाया गया उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुशमैन का निवास क्षेत्र है किसमें? कालाहारी में, ऑप्शन बी। तो बुशमैन कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है, जनजाति है। यह प्रदेश के
बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में लगभग कितना है? 360 हजार वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? इनमें से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र है, ये आता है। दोनों गोलरार्ड 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री एकांशों के बीच स्थित क्षेत्र है। क्या ये आता है? नहीं, दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र है, तो ये है। तो ऑप्शन क्या है? डी होगा, एक से अधिक है। इसमें क्या, टैंगा, तुंद्रा और हिमाच्छादित प्रदेश भी आते हैं शीत कटिबंध में। ये क्या, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव और आर्कटिक में बीच स्थित है। भूमध्य रेखा दूर होने के कारण क्या हो गया इसका, सूर्य की तिरछी किरणें पहुंचती है। किसके कारण? भूमध्य रेखा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? दोपहर के 2 बजे हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है? इनमें से कौन सा सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करेगा? सिडनी। क्या है? सिडनी होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चीनी उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही है? यह उपयुक्त में से एक से अधिक है। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। महाराष्ट्र सबसे पहला है। महाराष्ट्र क्या सबसे पहला है? उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैंग्रोव वनों से संबंधित है? तो मैंग्रोव वनों से संबंधित कौन सा है? इनमें से कोई नहीं। इनमें से क्या है? कोई नहीं है। घने लंबे वृक्ष नहीं है। तो क्या है? इसमें ज्वार भाटा आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है वहाँ। मैंग्रोव वन कच्छ क्या है? ज्वारीय सक्रिय खाड़ी है। ये मैदानों और ज्वार दुख में तटीय क्षेत्रों में उगते हैं। इनमें बहुत लवण पाए जाते हैं, प्रभावित होते हैं पेड़ पौधे से। तो घने मैंग्रोव वनों के पौधों क्या, जड़ें पानी में डूबी रहती है। ये कहाँ है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, ये सब नदियां क्या बनाती है? डेल्टा ही भाग सुंदरी वृक्ष के पाए जाते हैं वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। इनमें से कौन है जो पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पहाड़ियाँ, अंडमान निकोबार और समूह के द्वीपों में पाए जाते हैं? तो कौन है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? तो 75% से अधिक नहीं है, तो किन में नहीं है? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नहीं है, तो ई होगा। मध्य प्रदेश का कितना है? 25.14% है। नागालैंड का कितना है? 73.90% है। ये सब 75 से अधिक नहीं है। और सबसे ज्यादा किसका है? लक्षद्वीप का है। किसका है? लक्षद्वीप का है। लक्षद्वीप का कितना है? 90.33% है। अब मिजोरम का कितना है? मिजोरम
मिजोरम का है 84.53% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं, किसको कहते हैं सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी? ये है K2, इसको K2 को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, तो सबसे ऊंची पूर्वी घाट चोटी कौन सा है? तो महेंद्रगिरी है, ऑप्शन सी। यह चोटी कहाँ? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। उड़ीसा के गजपति जिले में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई कितना है? 1501 है, 1501 मीटर है। जबकि संपूर्ण पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी छिंदगिरा, कहाँ है वो? छिंदगिरा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं की सही क्रम है? दक्षिण से कहाँ? उत्तर की ओर पर्वतमालाएं क्रम में बतलाना है, तो कौन सा होगा इसका आंसर? पीर पंजार, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम ब्लेवेटस्की तथा कर्नल ऑलकार्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कब किया गया था? 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो कौन है इसमें से? विवेकानंद है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक। ये कब हुआ था? 1897 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है, मैलूर मठ में है। यह एक आदिवासी कल्याण के लिए कार्य करता है एवं ग्रामीण के लिए भी, शिक्षा के उद्देश्य के लिए भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सच्चिदानंद सिन्हा इंडियन पीपुल्स, ये सही है क्या? सही क्या है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये सही है, इंडियन पीपुल्स के थे। S.A. दांगे नवयुग, S.A. दांगे ये नहीं है, नवयुग के नहीं, ये क्या थे? द सोशलिस्ट थे, द सोशलिस्ट। ऑप्शन क्या होगा? बी ही गलत है। मोहम्मद अली कॉमरेड के थे, अंग्रेजी थे कॉमरेड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड नामक क्या थे? इनका पुस्तक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया, तो किसने किया था बिहार हेराल्ड आरंभ? तो बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। किसने किया था? बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? कौन सा पहला समाचार पत्र था? बंगाल गजट था। कौन सा था? बंगाल गजट। किसके द्वारा किया गया था? विलियम बोल्स के द्वारा ये समाचार पत्र प्रकाशित होते थे। कब? 1780 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी, तो उसकी साम्राज्य की सीमा थी कहाँ? चांदनी चौक से पालम तक थी। हाँ, चांदनी चौक से पालम तक उसकी सीमा थी, बहादुर शाह द्वितीय के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? ये किस जगह शामिल हुए थे कुंवर सिंह? तो ये आड़ा, जगदीशपुर छपरा में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कैनिंग थे। 1857 में भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समर्थ रामदास किसके गुरु थे? समर्थ रामदास किसके गुरु थे? ये शिवाजी के गुरु थे। किसके गुरु थे? शिवाजी के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता है? तो वतनदार किसको कहा जाता है? किस वर्ग को? तो सामंत वर्ग को कहा जाता है वतनदार। ये मराठा शासन के मुख्य कार्य कर टैक्स वसूली करता था। इनका पद क्या था? वंशानुघात होता है। वंश के हिसाब से, यानी इसके जो है वही की है उसका दिए कि जैसे पंडित जी में होते हैं। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? किससे? मराठा भू राजस्व प्रथा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो परंपरागत विशिष्ट वर्ग को संपर्क करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए हैं? किसने किए उपाय? तो फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। क्या किए थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने एवं फलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए दिल्ली और उनके निकट क्षेत्र है ना, उसमें 1200 बाग लगाए। इसके राजस्व में भी क्या हुआ था? वृद्धि हुई। तो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगार और रोजगारों दिलवाने के लिए क्या किया था? रोजगार दफ्तर की स्थापना कराया था। इसमें क्या हुआ था? गरीब के सहायता हुआ और खैराती भी अस्पताल दार उल सफा की स्थापना कराए। तो अस्पताल का नाम क्या था? दार उल सफा। फिरोज शाह के ही शासनकाल में सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारिक एक मुबारक शाही के लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में थे? याहिया सरहिंदी ये थे लोडी नहीं सैयद, किसमें? सैयद में थे, सैयद वंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग विमोद ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? राग विमोद के लेखक का नाम सोमनाथ है। क्या है? सोमनाथ है। कलहन के रचयिता कौन है? राजतरंगिणी। कौन है? राज तरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था तो कहां दिए थे धर्मोपदेश? ये सारनाथ में दिए थे। सारनाथ ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है सारनाथ। इसका उपदेश में क्या था? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसके उपदेश को किस नाम से? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने कहा महापरिनिर्वाण प्राप्त किया तो कहा? कुशीनगर में कहा। कुशीनगर में। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुई थी। मृत्यु के समय कितने वर्ष के थे? 80 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 80 वर्ष के। उस समय क्या बोले थे? मृत्यु के बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की माता का नाम था? क्या नाम था महात्मा बुद्ध की माता का नाम? महामाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन में बैठा था? तो किस आयु में सिंहासन में बैठा?
तो 15 वर्ष की आयु में सिंहासन में बैठे थे। इसने अंगराज के जीतकर अपने साम्राज्य में क्या किए थे, विलय मिलाए थे और अवंती से मैत्रीपूर्व क्या किए थे, एक संबंध स्थापित किए थे। किससे, मैत्रीपूर्ण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध शासक बिम्बिसार का चिकित्सक कौन था? बिम्बिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक। कौन? जीवक। तो हर्यक वंश के शासक बिम्बिसार ने गिरिव्रज यानी राजगिरी को अपनी राजधानी बनाकर कहा, मगध साम्राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी। तो और बिम्बिसार हर्यक वंश के क्या थे, प्रथम शक्तिशाली शासक भी थे। और आगे चलकर क्या इस वंश के शासक कौन बने, उदयन बने थे। इसका ये क्या किए थे, उदयन पटना को पाटलिपुत्रा में स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगिरी में ही होना चाहिए? ये चीज किसने सोचा था? ये अजात शत्रु ने। और आज का लास्ट क्वेश्चन था, इसमें स्कोर कितना आ रहा है आप लोग कमेंट में बतलाइएगा। और ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा इसका भी कमेंट में बतलाइएगा। इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्त तक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।